बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज हम यौम अशूरा की वाक़यात को बयान कर रहे हैं। 10 मुहर्रम का दिन है। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, करबला के जंग के बारे में तमाम वाक़यात को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में पहले हिस्से में बयान कर रहे थे, अब हबीब बिन मुज़ाहिर की शहादत बयान कर रहे हैं। हबीब के तबसर पर गुस्से में हुसैन बिन तमीम अल तमीमी ने कहा, इनके खिलाफ हमला किया। हबीब बिन मुज़ाहिर अल सदी इससे मिलने निकले। इसने अपने घोड़े के चेहरे पर तलवार से वार किया, घोड़ा पाला और हुसैन अलैहिस्सलाम से गिर गए। इसके साथी इसके लिए गए और बचा लिया। हबीब फिर कहने लगे, मैं हबीब हूं और मेरे वालिद मुज़ाहिर हैं। एक जलती जंग के दरमियान एक गज़बनाक घुड़सवार, आप हमसे ज्यादा तैयार और तादाद में ज्यादा है, लेकिन हम आपसे ज्यादा वफादार और सबर हैं। हम बेहतरीन दलील हैं और हमारा हक पर होना ज्यादा ज़ाहिर है। हम तुमसे ज्यादा परहेजगार हैं और तुमसे बेहतर उज़र रखते हैं। वो ये भी कहा करते थे, कसम है अगर हम तादाद में तुम्हारे बराबर या आधे होते तो तुम बड़ी तादाद में हमारी तरफ से मुंह दे लेते। ऐ इमाल और निसब में सबसे ज्यादा बदकार हो। हबीब ने एक जबरदस्त जंग लड़ी। बनु तमीम के एक शख्स हैं जिसका नाम बद्दील बिन सुरैम था, इस पर हमला किया और इस पर वार किया और वो जमीन पर गिरा। जब इसने उठने की कोशिश की तो हुसैन बिन तमीमी ने इसके सर पर तलवार मारी और वो दोबारा गिर गया। बनु तमीम एक आदमी फिर इसके पास गया और इसने का सर कलम कर दिया। हबीब बिन मुज़ाहिर की शहादत से हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टूट गया। उन्होंने देखा और कहा, मैं अल्लाह से अपने लिए और अपने साथियों से मेरे हमायतों के लिए अजर की उम्मीद रखता हूँ। इसके बाद हुर बाहर निकल आए। इसने इन आयात की तलावत शुरू की। मैं हुर हूँ जिसका घर मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। मैं इनके दरमियान अपने तलवार से वार करूंगा। मना और खफी में रहने वाले बेहतरीन लोगों के दफा में मैं इन पर हमला करूंगा और मुझे ऐसा करने में कोई बुराई नजर नहीं आती। उन्होंने फिर कहा, मैंने कसम खाई है कि मुझे कत्ल करने के बाद तक कत्ल नहीं किया जाएगा और आज मुझे इस वक्त तक मारा नहीं जाएगा जब इनका सामना ना हो। मैं इनको अपनी तलवार से काटता हूं, ना मैं उनसे बाज आऊंगा और ना डरूंगा। ज़हीर बिन कैस भी इसके साथ बाहर निकले। उन दोनों में जबरदस्त जंग हुई। अगर इनमें से एक ने हमला किया और इस घेर लिया तो दूसरा इन पर हमला करके इसे आजाद कर देगा। वो कुछ देर तक इसी तरह लड़ते रहे, फिर यहां तक कि हुर बिन यजीद पर प्यादा सिपाही ने अपने हमले तेज कर दिए और वो मारे गए। अल्लाह इस पर अपनी रहमत फरमाए। इसके बाद जोर की नमाज के बाद हुसैन अलैहिस्सलाम ने खौफजदा लोगों की नमाज के लिए इनकी इमामत करवाई। इस तरह वो इनका निशाना बन गए और दुश्मन इस पर बाएं और दाएं तीर बरसाने लगे, जब तक वो हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा था और इस पर तीर चलते रहे यहां तक वो जमीन पर गिर गया। अल्लाह इस पर रहम करे और शहादत पाए। ज़हीर बिन यकीन की शहादत। फिर जुबैर ज़हीर बिन कैद आगे आया। इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कंधे को थपथाते हुए ये पढ़ना शुरू किया, साबित कदम रहो, तुम हदायत याफ्ता हो, हदायत याफ्ता और हदायत याफ्ता हो। आज तुम अपने दादा, अपना नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलोगे और हसन और अली बरगिज़दा और 2 परों वाला जाफर बहादुर शहीद और अल्लाह का शहीद यानी हमजा जिंदा शहीद को मिलोगे। इसने सख्त मुकाबला किया। जैसा कि इसने कहा, मैं ज़हीर हूं और मैं अलकैन का बेटा हूं, मैं तुम्हें अपनी तलवार से हुसैन के खानदान से निकाल दूंगा। कसीर बिन अब्दुल्ला शबी और महाजिर बिन ओस ने इस पर हमला करके इससे कत्ल कर दिया। अल्लाह इस पर रहम करे। नाबा बिन बिलाल जमानी की शहादत। नाबा बिन बिलाल जमानी की तीरों की सर पर अपना नाम लिखा था। इसने निशान ज़दा तीरों से ये कहते हुए दुश्मन को मारना शुरू किया, मैं जमाली हूं, मैं अली के मजहब का पैरोकार हूं। इसने जख्मी होने वालों के अलावा उमर बिन साद के पैरोकारों में से 12 को कत्ल कर दिया। नाबा लड़ाई के दौरान जख्मी हुआ और इसके बाजू टूट गए। शिमर बिन ज़ोशान और इसके हवारियों ने इसे कैद कर लिया और उमर बिन साद के पास ले गए। जब इनकी दाढ़ी से खून बह रहा था, उमर बिन साद ने इससे कहा, नाफा तुझ पर अफसोस, किस चीज ने आपको अपने साथी सब कुछ करने से पर मजबूर किया। नाफा ने जवाब दिया, मेरा रब जानता है कि मैंने क्या इरादा किया है। खुदा की कसम, मैंने तुम्हारे मुर्दों में से 12 को मार डाला है।
سوائے ان کے جنوں میں نے زخمی کیا تھا، میں مصیبت کے لیے اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، میں ہوں، اگر میرے پاس صرف ایک بازو رہ جاتا تو مجھے اس اسیر نہ بناتے۔ شمر نے ابن سعد سے کہا اسے قتل کر دو، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ اس نے جواب دیا اگر تم چاہو تو اسے قتل کر سکتے ہو۔ شمر نے اپنی تلوار کھول دی تو نافع نے اس سے کہا اللہ کی قسم اگر آپ مسلمان ہوتے تو آپ کے لیے ہمارے خون سے اللہ سے ملنا تکلیف دہ ہوتا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہماری موت کو اپنے مخلوقات میں سے شریروں کے ہاتھوں میں ڈالا ہے۔ شمر نے پھر اسے مار ڈالا، اللہ اس پر رحم کرے۔ تو دوستو اس کے بعد کا واقعہ ہم اگلے حصہ میں 9ویں حصے میں بیان کریں گے۔ اللہ